प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा दर्शन जैन दर्शन से साम्यता रखता है? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा या वैशेषिक दर्शन? तो सही उत्तर सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी। दोस्तों, सांख्य दर्शन जो है ये जैन धर्म से साम्यता या समानता रखता है। जैन दर्शन के समान ही सांख्य दर्शन में पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार प्रमाणों के संदर्भ में भी जैन दर्शन के समान सांख्य दर्शन में भी प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण को स्वीकार किया जाता है। तो याद रखिएगा, सांख्य दर्शन जैन दर्शन से साम्यता रखता है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। जैन दर्शन के अंतर्गत अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर भगवान ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनके अन्य नाम आदिदेव, केशरियानाथ और इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इनका प्रतीक वृषभ यानी बैल था। ऋग्वेद में ऋषभदेव का पहला वर्णन अयोध्या के शासक के रूप में मिलता है। यजुर्वेद में इन्हें धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ कहा गया है। स्वयंभू कश्यप, अथर्ववेद और गोपद ब्राह्मण में वर्णित शब्द का तादात्म्य इन्हीं से लगाया जाता है। और भरत और बाहुबली गोमतेश्वर इनके पुत्र थे। हिंदू धर्म में इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है और इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आप देखिए, कथन है कि जैन धर्म ने युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया है। बिल्कुल सही है। कारण है कि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, जैन धर्म ने युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया है क्योंकि दोनों में जीव की हिंसा होती है। इसी कारण जैन धर्म के अनुयायियों में व्यापारियों और वैश्यों की संख्या अधिक थी। कथन और कारण दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या आर है। अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और अहिंसा जैन धर्म के पंच महाव्रत हैं। जैन धर्म ने अहिंसा पर अधिक जोर दिया है। पार्श्वनाथ ने अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और सत्य पर जोर दिया, जबकि ब्रह्मचर्य नामक 5वें सिद्धांत को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अगला प्रश्न है, महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो सही उत्तर है आम जन की प्राकृत भाषा। महावीर स्वामी ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा पोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों के बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं, जिसका अंतिम रूप से संकलन 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात में किया गया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? ऑप्शन है ऋषभदेव, अजितनाथ, नेमिनाथ या महावीर। तो सही उत्तर महावीर। जैन धर्म को वास्तविक स्वरूप देने का श्रेय महावीर स्वामी को है, जो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को सर्वथा वस्त्र त्याग करने का उपदेश दिया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इसमें पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, 5वें सुमतिनाथ, छठे पद्म प्रभु, 7वें सुपार्श्वनाथ, 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु, 9वें पुष्पदंत या सुविधिनाथ, 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांसनाथ, 12वें वासुपूज्य, 13वें विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वीं मल्लिनाथ और 20वें मुनि सुब्रत, 21वें नमिनाथ, 22वें नेमिनाथ या अरिष्टनेम, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी रहे हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर पाटलिपुत्र में। देखिए, पाटलिपुत्र में हुई प्रथम जैन सभा में सबसे पहले जैन धर्म ग्रंथ अंगों को संकलित किया गया। इस सभा के बाद 2 भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अध्यक्षता में 2 अलग अलग स्थानों पर सभाएं हुई। पहली आर्य अस्कंदिल की अध्यक्षता में मथुरा में और दूसरी नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में वल्लभी में।
इन सभाओं में धर्म ग्रंथों का संकलन किया गया था, परंतु पृथक पृथक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से सभा आयोजित होने के कारण धर्म ग्रंथों में विभेद आ गया। इस विभेद को दूर करने के लिए वल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन देवर्धिगढ़ या क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न है, जग्गय पेट शिल्प का संबंध किससे है? देखिए, जैन, शैव, बौद्ध या आजीवक से? तो सही उत्तर बौद्ध से। मौर्य युगीन बौद्ध मतावलंबी दीर्घ शासनकाल के उपरांत सनातन हिंदू धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए शुंग सातवाहन युग सदैव स्मरणीय रहेगा। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि हिंदू धर्म के कतिपय वास्तु स्मारकों के अतिरिक्त अन्य सभी महत्वपूर्ण पुरावशेष बौद्ध धर्म से ही संबंधित पाए गए हैं। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस कालखंड में भी बौद्ध धर्म को सत्ता का पर्याप्त संरक्षण था। परिणाम स्वरूप शुंग सातवाहन युग में भारतीय स्तूप और शैलकृत चित्रों की संरचना और स्थापत्य को प्राथमिकता दी गई। इस युग की वास्तु रचनाओं में भरहुत स्तूप और सांची का महास्तूप स्थापत्य की दृष्टि से उत्तर भारत के स्तूपों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत में अमरावती, नागार्जुनकोंडा, भट्टिप्रोल और कृष्णा जनपद के जग्गयपेट और घंटसाल स्तूप भी संरचना और कलात्मक दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। तो स्पष्ट है कि जग्गयपेट शिल्प बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर जैन धर्म, ऑप्शन बी। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। इसके लिए आवश्यक है कि पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्म फल से विमुख रहे। इसके लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। जिस सत्य में हम विश्वास या श्रद्धा रखते हैं उनका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। कल्याणकारी कार्यों का अनुसरण और अकल्याणकारी कार्यों का त्याग ही सम्यक चरित्र है। उल्लेखनीय है कि बुद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न हैं, परंतु मूल रूप में त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म में ही की गई है। अगला प्रश्न है, पंच महाव्रत और त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर जैन धर्म। पंच महाव्रत और त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म में है। पंच महाव्रतों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हैं। त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण शामिल हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश का माध्यम बनाया था? तो सही उत्तर है प्राकृत भाषा, जो कि आम बोलचाल की भाषा थी। दोस्तों, जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को पुब्ब कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुप्रयोग सूत्र आते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? आपको बताना है। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? पाली, मागधी, सुरसेनी या अर्धमागधी? तो सही उत्तर अर्धमागधी। मगध बिहार में लोगों की भाषा अर्धमागधी थी। ये भाषा 600 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच बोली जाती रही है। सामान्य आबादी के बीच अधिकतम संभव सीमा तक धर्म का संदेश प्रसारित करने के लिए महावीर और उनके गणधरों ने अर्धमागधी भाषा में अपना प्रवचन दिया। तीर्थंकर महावीर द्वारा आम जन की सुगम भाषा के प्रयोग से लोगों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है स्थूलबाहु, भद्रबाहु, अशोक या बिंदुसार? तो सही उत्तर भद्रबाहु। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त भद्रबाहु का शिष्य था। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलागोला आ गया। यहीं पर भद्रबाहु और चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई। श्रवण बेलागोला में ही भद्रबाहु गुफा और चंद्रगिरी पर्वत है। इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य काल में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ था। अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो सही उत्तर महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था।
बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो अस्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। ये स्थल छठवें जैन तीर्थंकर पद्मपुर से संबंधित है। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? आपको बताना है। भद्रबाहु, गर्दभिल्ल, स्थूलभद्र या देवर्धिगण? तो सही उत्तर स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन समिति या सभा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया, जबकि द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी में वल्लभी में देवर्धिगण या क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? आपको बताना है। तो सही उत्तर ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। शुद्ध और नैतिक जीवन विशेषतः जीव दया, आया, अहिंसा पर बल दिया। उसके अनुसार मनुष्य के पुनर्जन्म पर उसके सत्कर्मों और दुष्कर्मों का प्रभाव पड़ता है। महावीर कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभ और अरिष्ट नेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार कायोत्सर्ग क्या है? ऑप्शन है ध्यान, भजन, मुद्रा या श्रवण। तो सही उत्तर मुद्रा। जैन धर्म के अनुसार कायोत्सर्ग एक यौगिक ध्यान की मुद्रा का नाम है। इस धर्म में अधिकांश तीर्थंकरों ने कायोत्सर्ग या पद्मासन मुद्रा में ही दर्शाया गया है। कायोत्सर्ग का शाब्दिक अर्थ है शरीर के ममत्व का त्याग। इसका लक्षण पैरों में 4 अंगुल का अंतराल देखकर खड़े हों, दोनों भुजाएं लटकती रहें और समस्त अंगों को निश्चल करके यथा नियम श्वास लेने या प्राणायाम, इस पर ही कायोत्सर्ग होता है। इस प्रकार कायोत्सर्ग ध्यान की शारीरिक अवस्था है। अगला प्रश्न है, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ललित विस्तर पर। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ये बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर पर आधारित है। इस ग्रंथ में बुद्ध की जीवनी का वर्णन है। अगला प्रश्न है, दिग्घ निकाय का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। दिग्घ निकाय का हिंदी अनुवाद राहुल सांकृत्यायन ने किया है। दिग्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। ये सुत्त पिटक का प्रथम निकाय है। दिग्घ निकाय में 34 लेख है, जिन्हें 3 समूहों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? आपको बताना है। 10, 15, 20 या 5। तो सही उत्तर 10 गणराज्य। बौद्ध काल भगवान बुद्ध के समय में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। 10 गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग्ग, अल्पकप्प के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल, पिप्पलीवन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेश शामिल हैं। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल की तराई में 563 ईसा पूर्व में हुआ। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे और माता महामाया अथवा माया देवी कोलीय गणराज्य की कन्या थीं। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा मल्ल गणराज्य की प्रथम राजधानी में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जो शाक्य कुल की कन्या थीं, और गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, शाक्य गणतंत्र में सभास्थल में भेंट करने वाले स्थान को क्या कहते थे? चौपाल, सांथागार, ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो सही उत्तर सांथागार। साक्य के निर्वाचित गण सभा करने के लिए सांथागार में इकट्ठे होते थे। सांथागार साक्य गणतंत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मंतव्य में एकरूपता लाने के लिए सदस्यों के बैठक करने का सभा स्थल था, जो आधुनिक विधानसभा भवन जैसे होते थे। तो याद रखिएगा, साक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को सांथागार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सुभद्र, ऑप्शन डी। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सूकर, माछो भोज्य सामग्री खाने से ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई? देखिए, जन्म, गृह त्याग, संबोधि या महापरिनिर्वाण। तो सही उत्तर गृह त्याग। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे बुद्ध जयंती के नाम से जाना जाता है। कठिन साधना के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान या बोधि प्राप्त हुआ और वो बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का स्वर्गारोहण समारोह भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध के जीवन में गृह त्याग की घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व किस आधार पर निर्धारित की गई है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है कैंटन रिकॉर्ड के आधार पर। बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व कैंटन रिकॉर्ड पर आधारित है। मान्यता है कि भिक्षु संघभद्र ने बुद्ध के परिनिर्वाण की खबर चीन भेजी थी। तब से प्रत्येक वर्ष एक बिंदु को चिन्हित कर बुद्ध की मृत्यु की गणना करने की व्यवस्था कैंटन यानी चीन में की गई। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, आपको बताना है। तो बुद्ध को ज्ञान गया में प्राप्त हुआ था। सिद्धार्थ ने गया में पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। इनका एक अन्य नाम साक्य मुनि भी मिलता है। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे और निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। अगला प्रश्न है, धम्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर बौद्ध धर्म से। धर्म चक्र प्रवर्तन बौद्ध धर्म से संबंधित है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तनम, जो कि वर्तमान में वाराणसी के निकट है, वहां आए। वहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? तो ऑप्शन है आपके ब्रह्मा, विष्णु, शिव या कृष्ण ने। तो सही उत्तर ब्रह्मा ने। बौद्ध मान्यता के अनुसार ब्रह्मा यानी देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि वो अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ व्यतीत किया था, आपको बताना है। सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया या श्रावस्ती? तो सही उत्तर श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में व्यतीत किया। बुद्ध के सर्वाधिक प्रवचन और उनके अनुयायी भी श्रावस्ती में हुए। जेतवन विहार, मल्लिकाराम विहार और न्यूग्रोथाराम विहार श्रावस्ती में स्थित थे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, जो अचिरावती यानी राप्ती नदी के तट पर स्थित थी। बुद्ध का प्रथम वर्षावास सारनाथ और अंतिम वैशाली में व्यतीत हुआ। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। अगला प्रश्न है, किसको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? तो आप जान लीजिए, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल में हुआ था और शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया है। अगला है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी गौतमी।
बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थीं, आप याद रखिएगा। और ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। उनकी मौसी और विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या उज्जैनी? तो सही उत्तर उज्जैनी की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जहां 5 ब्राह्मण उनके प्रथम शिष्य बने। सारनाथ से बुद्ध वाराणसी गए, जहां यश नामक एक धनी श्रेष्ठ पुत्र को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। यहां से वे राजगृह पहुंचे, जहां उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। बिम्बिसार, जो इस समय मगध का शासक था, उन्होंने उनके निवास के लिए वेलुगल नामक विहार बनवाया। राजगृह में रहते हुए उन्होंने एक बार अपने गृह नगर कपिलवस्तु की भी यात्रा की, जहां अपने परिवार के सभी लोगों को अपने मत में दीक्षित किया। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5वां वर्षा काल बिताया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन के प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वे राजा उदयन की राजधानी कौशाम्बी गए और वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी के राजा प्रद्योत ने उन्हें आमंत्रित किया, किंतु उन्होंने अपनी वृद्धावस्था के कारण वहां जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए अपने शिष्य महाकच्चायन को उसे उपदेश देने के लिए कहा। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। इन्होंने सर्वाधिक वर्षा काल कौशल राज्य में व्यतीत किया और अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने वैशाली में बिताया था। अगला प्रश्न है, श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित थी? आपको बताना है। ऑप्शन है अनीमा, रोहिणी, अचिरावती या हिरण्यवती? तो सही उत्तर अचिरावती। श्रावस्ती प्राचीन कौशल जनपद का प्रमुख नगर था। ये अचिरावती या राप्ती नदी के तट पर था। अचिरावती नदी की पहचान आधुनिक राप्ती नदी से की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से थेरवाद या स्थिविरवाद किसे कहते हैं? तो सही उत्तर हीनयान को। द्वितीय बौद्ध संगीत के समय भिक्षु संघ 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। परंपरागत विनय में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थिविर अथवा थेरवादी और परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक अथवा सर्वास्तिवादी कहा गया। प्रथम का नेतृत्व महाकात्यायन और द्वितीय का नेतृत्व महाकश्यप ने किया। द्वितीय बौद्ध संगीत में स्थविर संप्रदाय का बोलबाला था, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीत में महासांघिकों का। चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार विमर्श किया गया। प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया और त्रिपिटकों पर लिखे गए इन भाष्यों को ही विभाषा शास्त्र कहा जाता है। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया, जो स्थिविर और महासांघिक के रूप में उद्भूत हुए थे। अगला प्रश्न है, हैमवत संप्रदाय एक शाखा थी किसकी? हीनयान की, महासांघिक की, आजीवक संप्रदाय की या वज्रयान की? तो सही उत्तर महासांघिक की। हैमवत संप्रदाय महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। ये आचार्य कश्यप गोत्र द्वारा स्थापित बौद्ध मठों और उनके भिक्षुओं के प्रचार के फलस्वरूप एक विशिष्ट बौद्ध संप्रदाय था। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीत या प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की और इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाल भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सुत्त और विनय नामक पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपाल क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।